हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है काल और वाच्य, ठीक है, टेंस एंड वॉइस, ठीक है। देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम। प्राय लोग काल और समय को एक ही मान लेते थे, एक ही मान लेते हैं, परंतु काल और समय एक नहीं है, ठीक है। जो काल है और समय है वो एक नहीं है, लेकिन पहले लोग एक ही मान लेते थे, ठीक है। समय एक भौतिक इकाई है, भौतिक सत्य है, तथा काल एक व्याकरणिक भाषिक इकाई है, ठीक है। समय के प्रतिवक्ता का मानसिक बोध जो भाषा व्याकरण में व्यक्त होता है वही काल है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि हमें समय का बोध कैसे होता है। समय का बोध कराती है क्रिया। समय तो एक ऐसा प्रवाह है जो निरंतर बहता रहता है, ठीक है। समय के इस प्रवाह में जिस बिंदु पर कोई क्रिया घटित होती है वह उसका वर्तमान कहलाता है। इसके पूर्व जो भी घटित हुआ है इस क्रिया के संदर्भ में वह भूत समय कहलाएगा, तथा इसके बाद जो कुछ घटित होगा वह भविष्य समय कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार समय को वर्तमान, भूत तथा भविष्य तीनों वर्गों में बांट लिया जाता है। तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा जाना, जिस समय घटित हुआ होगा वह उस समय क्रिया का वर्तमान रहा होगा। इससे पहले जो हुआ होगा वह उसके संदर्भ में भूत, तथा उसके बाद जो कुछ हुआ वह भविष्य, ठीक है। चूंकि समय को भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीन वर्गों में बांटा जाता है, उसी के आधार पर काल को भी परंपरागत व्याकरण में वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्य काल तीन वर्गों में बांटा जाता है, ठीक है। इसके लिए क्रमश हैं था तथा गा काल सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है बच्चों, ठीक है। आगे देखेंगे काल के भेद व उपभेद, ठीक है बच्चों। ये काल के भेद हैं और उपभेद भी हैं, ठीक है। काल के भेद हैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल, ठीक है। सबसे पहले भूतकाल की बात करेंगे। सामान्य काल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, ठीक है, संदिग्ध भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, हेतुमद भूतकाल, ठीक है। अब वर्तमान में आ जाते हैं। वर्तमान में है सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं भविष्य काल की। भविष्य काल में सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, ठीक है, हेतुमद भविष्य काल, ठीक है। सबसे पहले हम भौतिक भूतकाल की बात करेंगे। कथन के क्षण के पूर्व क्रिया व्यापार का होना अर्थात बीते हुए समय में होना भूतकाल है। जैसे मैं बनारस गया था, तो बच्चों यहाँ था जो आ रहा है वो हमारा क्या दर्शा रहा है, वो हमारा भूतकाल है, पास्ट है, ठीक है। वे पत्र लिख रहे थे, वह शाम को 5 बजे घर लौटी, ठीक है। बच्चा चला गया, दादी जी कहानी सुना रही थी, वे कोलकाता चले गए, ठीक है। ये सभी इसके क्या है बच्चों, एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है। सूचक चिन्ह, अब देखिए सूचक चिन्ह है इनके था, थे, थी, आ, ए, ठीक है, बड़ी ई, ठीक है। बात करेंगे वर्तमान काल की। कथन के क्षण के साथ साथ क्रिया व्यापार का होना अर्थात वर्तमान समय में होना वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। जैसे वह किताबें बेचता है, ये वर्तमान है बच्चों। आप क्या करते हैं, मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है, सूचक चिन्ह है, हूँ, ठीक है। भविष्य काल, कथन के क्षण के बाद क्रिया व्यापार का होना अर्थात भविष्य में होना भविष्य काल है। जैसे वह कल पटना जाएगा, आप कहाँ बैठेंगे, तुम कब आओगे, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मैं काम नहीं करूँगा, वह नहीं आएगी, मैं चाय नहीं बनाऊंगी, आप कब लौटेंगी, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। इसी के साथ इनके जो सूचक चिन्ह है वो है उंगा, ठीक है, उंगा, एगा, ओगे, ठीक है, एगे तथा उंगी, एगी, ओगी और एंगी, ठीक है। अब इसमें बच्चों भूतकाल के भेद, अब यहाँ पे भूतकाल के जो भेद हैं उन्हें पढ़ लेंगे एक बार हम। भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल, ठीक है। सबसे पहले हम सामान्य भूतकाल की बात करेंगे। जिस काल में भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप होने का संकेत मिलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं मेरे बच्चों। जैसे सोहन आया और मोहन गया, ठीक है। आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। आसन का अर्थ है निकट,
ठीक है। जो ये आसन शब्द है बच्चों, उसका जो अर्थ है वो है निकट। भूतकाल से यह बोध होता है कि कार्य निकट भूत में पूर्व हुआ है। जैसे वह अभी आया, अब अभी आया मतलब कि अभी आया मतलब जस्ट, ठीक है, बिल्कुल। उसने पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक कब पढ़ी, अभी पढ़ी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं पूर्ण भूतकाल की। भूतकाल की जिस क्रिया से यह सूचित होता है कि कोई कार्य भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुका था, वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है बच्चों, ठीक है। विन खाना खा चुका था, यानी कि अब हमें अंदाजा भी नहीं है उसने कितनी देर पहले खाना खाया है, तो विन खाना खा चुका था, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल, विकास कल दिल्ली गया था। अब विकास कल किसी भी टाइम दिल्ली गया होगा, आई डोंट नो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपूर्ण भूतकाल। अब यहाँ बात करेंगे अपूर्ण भूतकाल की। भूतकाल जिस क्रिया से यह विदित हो कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था किंतु काम की पूर्णता प्रकट न हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे विपुल पढ़ रहा था और सिमरन खाना बना रही थी, ठीक है। विपुल भी पढ़ रहा था तो वो पढ़ रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं संदिग्ध भूतकाल की। भूतकाल की जिस क्रिया के करने अथवा होने पर संदेह प्रतीत हो वह संदिग्ध भूतकाल कहलाती है। जैसे उसने कविता पढ़ी होगी, उसने गीत गाया होगा, ठीक है, ये संदिग्ध भूतकाल है, ठीक है। अब हेतुमत भूतकाल देखेंगे। जिस क्रिया से यह जाना जा सके कि कार्य भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी अन्य कार्य के न हो सकने के कारण न हो सका, वहाँ हेतुमत भूतकाल होता है। जैसे कौशल पढ़ता तो पास तो आ जाता, ठीक है, पास तो जाता। यदि वर्षा होती तो किसान खुश होता। इसी प्रकार की क्रिया में दो वाक्य परस्पर संबंध होते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। बात करते हैं वर्तमान काल के भेद की, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे सामान्य वर्तमान काल। अभी हम भूतकाल की बात कर रहे थे, अब करेंगे वर्तमान काल की, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल बच्चों, ठीक है, जिस क्रिया से वर्तमान काल में क्रिया का होना या करना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। वह जाता है, वे जाते हैं, वह प्रातः उठता है, ठीक है। सामान्य वर्तमान से आदत होने का संकेत भी मिलता है, ठीक है। अब वह आता रहता है, ठीक है, आता रहता है। मैं प्राय मुंबई जाता रहता हूँ, अब ये आदत है। वह मतलब आता रहता है, जल्दी जल्दी आता रहता है, और मैं मुंबई जाता रहता हूँ, यानी कि मेरा बहुत जल्दी जल्दी मुंबई चक्कर लगता रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, संकेत मिल रहा है आदत का। अब यहाँ बात करते हैं अपूर्ण भूतकाल की, ठीक है। अपूर्ण भूतकाल की वर्तमान काल की। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलने की कार्य वर्तमान काल में शुरू हो रह गया है और अभी जारी है, उसे अपूर्ण भूतकाल भविष्यकाल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो वर्तमान काल में बता रहा है वो विराट खेल रहा है, यानी कि विराट जो बच्चा है या जो भी लड़का है वॉइस है वो खेल रहा है, ठीक है। और आचार्य पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आचार्य जो है हमारे वो क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। विशेष इसमें है इस काल का प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्य का संकेत करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे वह कल शिमला जा रहा है, प्रधानमंत्री 10 अप्रैल को यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप द्वारा काम के वर्तमान काल में होने या करने में संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। जैसे अध्यापक महोदय आते होंगे, पिताजी दफ्तर पहुंचते होंगे, ठीक है। बच्चों नीचे देखेंगे भविष्य काल के भेद। अब यहाँ पर भविष्य काल के 3 भेद माने गए हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतुमत भविष्य काल, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे भविष्य काल की। जिस क्रिया से यह सूचित हो कि क्रिया भविष्य में एक या अनेक बार होगी उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे माली पौधों में पानी देगा, हम सब खेलने जाएंगे, ठीक है। संभाव्य भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से भविष्य काल में कोई कार्य के होने से संदेह अथवा संभावनाएं पाई जाएं, वह संभाव्य भविष्यकाल कहलाता है। जैसे शायद कल सवेरे आ जाए, जब वह तुम्हारे घर जाएगा तो तुम पढ़ रहे होगे, ठीक है। संभाव्य भविष्य काल की क्रियाओं से कार्य होने का निश्चित पता नहीं चलता, केवल उसकी संभावना का बोध होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हेतुमत भविष्य काल की। बच्चों क्रिया के जिस रूप से एक क्रिया के होने पर ही दूसरी क्रिया होगी इस बात का बोध होता है, उसे हेतुमत भविष्य काल कहते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। जैसे वह परिश्रम करेगा तो अवश्य पास होगा, वह आएगा तो मैं जाऊंगा, ठीक है। बात करेंगे वाच्य की। बच्चों वाच्य क्या होते हैं, अब एक बार वाच्य पर भी नजर डाल लेते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, ठीक है बच्चों। जो वाच्य का शाब्दिक अर्थ है वो है बच्चों क्या,
बोलने का वही विषय। क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान, कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। हिंदी में वाच्य 3 होते हैं, ठीक है, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाव्यवाच्य। ठीक है, कृत्यवाच्य जिसे वाक्य में वाच्य बिंदु करता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे बिक्की रोटी खाता, स्नेहा गाना गाएगी, वह व्यायाम कर रहा है। ध्यान देखिए या ध्यान रखिए, कृत्यवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। माली पौधे में पानी देगा, देखिए यहाँ पर पिक्चर में माली पौधों में पानी दे रहा है बच्चों, ठीक है, और हम सब खेलने जाएंगे। ठीक है, अब कर्मवाच्य की बात करें तो यहाँ वाच्य बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो, वह वाच्य कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे रोटी विक्की से खाई जाती है, स्नेहा से गाना गाया जाएगा और उससे व्यायाम किया जा रहा है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे ध्यान देने वाले पॉइंट की। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है, अकर्मक क्रिया का नहीं ही, क्योंकि अकर्मक क्रिया का कर्म होता ही नहीं है। ठीक है, बात करेंगे भाववाच्य की। ठीक है, जहां वाच्य बिंदु न हो तो कर्ता हो, न कर्म बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो, उसे भाववाच्य कहा जाता है। जैसे माधव से हंसा गया, अब चला जाए, मुझसे बैठा नहीं जाता। ठीक है, ध्यान देखिए, भाववाच्य के वाक्यों में क्रिया सदा कर्मक होती है। ठीक है, कुछ विद्वान वाच्य के 2 भेद कृत्यवाच्य और अकृत्यवाच्य मानते हैं तथा कर्मवाच्य और भाववाच्य को अकृत्यवाच्य का भेद स्वीकार करते हैं। ठीक है बच्चों, कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल। अब यहाँ पर जो बात हो रही है बच्चों, कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल की। निम्नलिखित स्थलों पर कर्मवाच्यों का प्रयोग कर्मवाच्यों वाक्यों का प्रयोग होता है। ठीक है, जहाँ कर्ता, पॉइंट देखेंगे बच्चों क्या का, जहां कर्ता अज्ञात हो, जैसे पत्र भेजा गया, अज्ञात यानी कि किसने पत्र भेजा तो वो हमें मालूम नहीं है, तो ये क्या है, अज्ञात है। ठीक है, अज्ञात करता है। जब आपके बिना चाहे कोई कर्म अचानक आ जाए हो आ गया हो, ठीक है, जैसे कांच का गिलास टूट गया। अब ये अचानक ही तो हुआ ना, कोई जानबूझ के तो गिलास नहीं तोड़ेगा, कांच का या कांच का शीशा या गिलास जो भी है। तो जो काम अचानक से हो उसे अचानक आ गया, मतलब अचानक से कहा गया, क्या होगा, कर्ता कहेंगे। ठीक है, जहां कर्ता को प्रकट ना करना हो, जहां पर कर्ता को प्रकट नहीं किया जाए। ठीक है, जैसे डाकुओं का पता लगाया जा रहा है, मतलब कि अभी लगा नहीं है, लगाया जा रहा है। सूचना व्यक्ति आदि में जहां कर्ता निश्चित नहीं है, जैसे अपराधी को कल पेश किया जाए, रुपये खर्चे किए जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की। इसमें अशक्तता सूचित करने के लिए अब अधिक दूध नहीं पिया जाता। ठीक है, भाववाच्य के प्रयोग में स्थल। ठीक है, भाववाच्य के प्रयोग स्थल। ठीक है, भाववाच्य का प्रयोग प्राय असमर्थता तथा विवशता प्रकट करने के लिए नहीं के साथ किया जाता है। जैसे अब चला नहीं जाता, अब तो पहचाना भी नहीं जाता। ठीक है, अब पॉइंट देखेंगे ख, जहां नहीं का प्रयोग नहीं होता है वहां मूल कर्ता सामान्य होता है। जैसे अब चला जाए, चलो, ऊपर सोया जाए। ठीक है, अब बात करेंगे, यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई है वाच्य परिवर्तन की। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा वाच्य परिवर्तन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें है कृत्यवाच्य और कर्मवाच्य। देखिए बच्चों, इधर हमारे कृत्यवाच्य हैं और इधर कर्मवाच्य हैं। वह दिन में फल खाता है और उससे दिन में फल खाया जाते हैं। ठीक है, सॉरी, तुम फल तोड़ोगे और तुम्हारे द्वारा फल तोड़े जाएंगे। सिपाही ने चोर को पकड़ा, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया। माता ने बच्चों को प्यार किया, माता द्वारा बच्चों को प्यार किया गया। ठीक है, हम निमंत्रण पत्र कल लिखेंगे, हमसे निमंत्रण पत्र कल लिखा जाएगा। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया गया। गुलजार ने सुंदर गीत लिखे, गुलजार द्वारा सुंदर गीत लिखे गए। अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं, अध्यापकों द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। वह हमें मूर्ख समझता है और उसके द्वारा हमें मूर्ख समझा जाता है। न्यायाधीश ने अपराधी को दंड दिया, न्यायाधीश द्वारा अपराधी को दंड दिया गया। ठीक है, अब बात करेंगे कर्मवाच्य की। ठीक है, और कृतवाच्य की। अब इधर कर्मवाच्य और इधर कृतवाच्य। ठीक है, आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, आज हमने व्याकरण पढ़ा। लड़कों के द्वारा आंगन में सोया जा रहा, लड़के आंगन में सो रहे हैं। पुलिस द्वारा कल रात कई चोरी पकड़े गए, पुलिस ने कल रात कई चोर पकड़े। अध्यापक द्वारा हमें आज नया पाठ पढ़ाया गया, अध्यापक ने हमें आज नया पाठ पढ़ाया। लड़कों के द्वारा स्कूल साफ
किया गया, लड़कों ने स्कूल साफ किया, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती थी, नानी कहानी सुनाती थी, प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों को छुट्टी दे दी गई और प्रधानाचार्य ने छात्रों को छुट्टी दे दी। ठीक है, तब कहारों द्वारा डोली उठाई गई और तब कहारों ने डोली उठाई। बच्चों द्वारा फूलदान में फूल लगाए जाएंगे, बच्चे फूलदान में फूल लगाएंगे। ठीक है, भाव्या के द्वारा गीत गाया जाता है और भाव्या गीत गाती है। अब बात करेंगे बच्चों कृत्यवाच्य की और भाववाच्य की। ठीक है, मैं बैठ नहीं सकता, मुझे बैठा नहीं जाता, लड़की आंगन में सो रही थी, लड़की के द्वारा आंगन में सोया जा रहा था, अब चलें, अब चला जाए, उठो जरा घूमें, उठो जरा घूमा जाए। ठीक है, अब देखेंगे मैं इस गर्मी में सो नहीं सकता, मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जा सकता, हम लोग रोज नहाते हैं, हमसे रोज नहाया जाता है। ठीक है, हम इतना कष्ट नहीं सह सकते, हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। राजन हंस रहा है और राजन से हंसा जाता है। हिमानी चल नहीं सकती, हिमानी से चला नहीं जाता। ठीक है, आइए बच्चों एक नज़र हम अपने पाठ पर डाल लेते हैं। अब तक हमने क्या सीखा है, पॉइंट देखेंगे। किसी काम के होने अथवा करने का बोध कराने वाले पद क्रिया कहलाते हैं। काल और समय एक नहीं है, समय एक भौतिक इकाई है तथा काल एक व्यापारणिक इकाई है। काल के भेद व उपभेद। ठीक है बच्चों, काल के जो भेद है भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल है। भूतकाल में सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, हेतुमत भूतकाल है। ठीक है, वर्तमान में सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल है। ठीक है, भविष्य की बात करें तो सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतुमत भविष्य काल है। ठीक है, पॉइंट नेक्स्ट देखेंगे। क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाएगा कि क्रिया द्वारा किए गए विधान, कही गई बात का विषय करता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। बच्चों हिंदी में वाच्य तीन होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। जहां वाच्य बिंदु करता न होकर कर्म हो वह वाच्य कर्मवाच्य कहलाता है। जहां वाच्य बिंदु ने न तो करता हो न कर्म बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो उसे भाववाच्य कहते हैं। बच्चों इसी के साथ हमारा ये पार्ट बच्चों यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।